Hello everyone, welcome you all and in this video we are going to discuss Indian Forest Report 2023। ये 18th एडिशन है और आपको पता होगा कि इट्स बाइनियल इन नेचर। तो ये हम लोग इस वीडियो में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और वी कैन से फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सो वो सारा डेटा हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। आपको पता होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा हो जाता है फॉर एवरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इसमें हम लोग देखेंगे आज और आपको बता दें कि ये जो डेटा है ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा के बेस्ड पे, इंटरप्रिटेशन के बेस्ड पे ये टेकन है डेटा। और इसमें हम लोग देखेंगे, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है। तो चलो वन बाय वन हम लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसका जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि ये 18th रिपोर्ट है, ठीक है, 18th एडिशन है। देखो ये पूछा जा सकता है, जैसे आपको पता होगा कि इस बार पूछा गया था 2024 के प्रीलिम्स में कि जो लोकसभा है वो कौन सा नंबर का है, 18 था या 17 था, ऐसे करके, ठीक है। सो इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये 18th एडिशन है और विच इज़ रिलीज बाइनियल, ठीक है। सो देखो, देखने को ये मिला है कि अभी ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में है रिगार्डिंग फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक एक फाइंडिंग देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट डेटा तो एक ही सबसे पहले हो जाता है कि जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है हमारे कंट्री का, वो 25.17% हो जाता है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। सो वन बाय वन और देखो तो फॉरेस्ट कवर पर बात करते हैं अभी रिसेंट फाइंडिंग में, तो 21.76% देखने को मिला है, जबकि ट्री कवर जो इसी में देखने को मिलता है ये 3.41% देखने को मिला है, ठीक है। सो देखो, ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर दो डिफरेंट चीज़ होते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो जो फॉरेस्ट कवर होता है, ये फॉरेस्ट कवर होता है टाइप ऑफ ट्री कवर, ठीक है, टाइप ऑफ ट्री कवर के अंदर में आता है। बट इसमें खास बात हम लोग का ये हो जाता है कि ये जो फॉरेस्ट कवर होता है वो सारे एरिया को इंक्लूड करता है जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं ट्री कवर का, तो वैसा एरिया आता है जिसमें जो ट्री होते हैं वो आउटसाइड होते हैं फॉरेस्ट के, ठीक है। सो वो सारे चीज़ को इंक्लूड करते हैं, वो आ जाता है ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में। तो ये दो डिफरेंस देखने को हमको यहाँ से मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं 2021 के फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे से। तो अभी ओवरऑल जो है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग फॉरेस्ट में बात करते हैं तो 14.45 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, 1445 किलोमीटर, ठीक है। एंड जबकि 156 किलोमीटर इंक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो 14.45 है। एंड इसमें अगर बात करते हैं फॉरेस्ट कवर में तो 156 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जबकि अगर ट्री कवर में बात करते हैं तो 1289, ठीक है, 89 नवासी जो है स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिला है ट्री कवर में। एंड ओवरऑल अगर कितना है तो ओवरऑल 1445 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिला है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को मिला करके, ठीक है। देखो अब चलते हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ओवरऑल दोनों का बात करते हैं, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों। तो छत्तीसगढ़ जो है नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने को मिला है। और ये हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। उसके बाद यूपी आ जाएगा, फिर उड़ीसा एंड देन राजस्थान, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करते हैं फॉरेस्ट कवर मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे देखने को मिला है, अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं। इसमें हम लोग देखे थे ये दोनों फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर दोनों इंक्लूड करेंगे तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, फिर उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा एंड देन राजस्थान। जबकि अगर बात करते हैं केवल फॉरेस्ट कवर में सबसे मैक्सिमम, तो वो मिजोरम देखने को मिलता है, फिर उसके बाद गुजरात देखने को मिलेगा, उड़ीसा फिर देखने को मिल जाता है, ठीक है, 3rd नंबर पे। सो ये ध्यान रखना कि फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा इंक्रीज, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे देखने को मिला है, तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। देखो अब हम लोग देख लेते हैं एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज ऐसे 3 स्टेट हैं जिसमें कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर यहाँ पे दिखाया गया है। सो सबसे फर्स्ट हो जाता है एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है एंड देन महाराष्ट्र है। तो एरिया वाइज पूछेगा, पिछले बार भी एमपी ही था और इस बार भी एमपी ही है, तो ये ध्यान रख लेना। अगर एरिया वाइज पूछता है तो एमपी हो जाएगा, देन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश,
एंड उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग को यहाँ से ये डेटा देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं, अगर बात करते हैं लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज तो है ही, बट उसमें भी लार्जेस्ट कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, एंड देन यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो एमपी हो जाएगा फर्स्ट पे, फिर अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। देखो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर का बात करते हैं, ठीक है। सो ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया का बात कर लें, और यहाँ पे इंक्लूडेड है स्टेट एंड यूटीज बोथ, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना। तो फॉरेस्ट कवर में अगर बात करते हैं परसेंटेज के टर्म में, तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग जो है लक्षद्वीप नंबर 1 पे है, यहाँ पे 91.33% देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद मिजोरम आ जाएगा एंड अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछ दे स्टेट में तो मिजोरम फर्स्ट पे आ जाएगा, जबकि अगर यूटी में पूछे तो लक्षद्वीप फर्स्ट पे है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट, ये देख लेते हैं। देखो ये मैंग्रोव से है, आपको पता होगा कि मैंग्रोव पे ज़्यादा फोकस रहता है गवर्नमेंट का, बिकॉज इट इज़ सेक्रेट इन नेचर। और वाई इट इज़ सेक्रेट इन नेचर, बिकॉज इट प्रोटेक्ट कोस्टल एरिया, ठीक है, वेरी वेल। एंड ये इसका अलग ही इकोसिस्टम में रोल प्ले करता है, ठीक है। सो इस तरह से इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो देखो टोटल मैंग्रोव कवर जो है ये 4992 स्क्वायर किलोमीटर है पूरे कंट्री में। और अभी ये देखने को मिला है कि टोटल जो ग्रोइंग स्टॉक है, ठीक है। सो अभी इंक्रीमेंट देखने को मिला है 262 मिलियन, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे ये पता चलता है, ठीक है। देखो एक और चीज़ हम यहाँ पे डेटा बताते हैं आपको। सो मैंग्रोव में भी अगर बात करते हैं तो दो चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। एक तो एरिया अंडर मैंग्रोव, ठीक है, एरिया अंडर मैंग्रोव, ये ध्यान रख लेना, डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एरिया अंडर मैंग्रोव फॉरेस्ट का बात कर लेते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट कर सकते हो। नंबर 1 पर अगर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल जो है नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद गुजरात हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात के बाद आ जाता है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। देन उसके बाद आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। सो इस तरह से जो है एरिया अंडर मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जबकि अगर बात करता है इंक्रीजमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन मैंग्रोव फॉरेस्ट, इंक्रीमेंट इन मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो इसको भी ध्यान रख लेना, बहुत ही ज़रूरी है। सो इंक्रीमेंट अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में देखने को मिला है, ठीक है, उड़ीसा में। उसके बाद महाराष्ट्र में देखने को मिला है, एंड फिर उसके बाद जो है कर्नाटका में देखने को मिला है, ठीक है, कर्नाटका में। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे 2 फैक्ट मिलता है मैंग्रोव के बारे में। देखो तो चलो ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दें, सबसे पहले अगर एरिया अंडर थ्रेटेन की बात करते हैं, फॉरेस्ट फायर थ्रेटेन, तो फायर के कारण जो है, फायर के कारण कितने फॉरेस्ट का हानि हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर थ्रेटेन का अगर बात करते हैं तो 35.46% जो है ऑफ इंडियन फॉरेस्ट ये थ्रेटेन हुए हैं, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर जो हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना। तो 35.46%। अब चलो चलते हैं। देखो पूछता है ऐसे, डेटा तो नहीं देगा, बट ऐसे पूछ लेगा कि जो बम्बू एरिया है ओवरऑल क्या हुआ है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये भी ध्यान रख लेना। कहीं दे देगा स्टेटमेंट डिक्रीज हुआ है क्या, तो नहीं, इंक्रीज हुआ है। अब देखो एक और चीज़ है, तो इंक्रीमेंट देखने को मिला है कार्बन स्टॉक ऑफ कंट्री में, ठीक है। और आपको पता है कि कार्बन स्टॉक क्या होता है, कि वैसा एरिया जो अगर हम लोग बहुत सारे ऐसे इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक फॉरेस्ट कवर हो जाएगा, तो जो कार्बन को अपने तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेता है, अपने अपने में एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं कार्बन स्टॉक, ठीक है। सो देखो रिगार्डिंग स्टेटस ऑन अचीवमेंट, जो टारगेट रखा गया था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो अभी करेंट असेसमेंट अगर बात करते हैं, तो जो इंडिया का कार्बन स्टॉक है, सबका अलग अलग टारगेट जो दिया गया था, तो इंडिया का अगर बात करते हैं तो 30.43 मिलियन टन हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बेस ईयर भी ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है, तो बेस ईयर है 2005, ठीक है। सो ओवरऑल जो टारगेट था कि 2030 तक इंडिया का जो टारगेट रखा गया था कि 2.5 से 3 के बीच में हम लोग को रखना है, ठीक है, ठीक है। तो
तो इंडिया ने अभी, अगर ये जो डेटा है 2023 रिपोर्ट का, तो इसमें ये देखने को मिला कि इंडिया ने 2.29 बिलियन टन रिच कर चुका है, ठीक है, कार्बन सिंक के अगेंस्ट। तो इस तरह से ये जो है ये पॉजिटिव शो करता है इंडिया के बारे में रिगार्डिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने ओवरऑल डेटा देखा, और आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड इस तरह से ओवरऑल हम लोगों ने कवर कर लिया। एंड नेक्स्ट मिलते हैं इसी तरह से अभी हम लोग को लाना है जो भी ऐसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, द हिंदू हो गया, इसमें जो जो अभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रहे हैं उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे पेपर कटिंग के हेल्प से, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फाइनली वंस अगेन, इफ़ यू आर न्यू, यू कैन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।